यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, सत्संग में मुझे पहली बार आने का मौका मिला है। मैंने बापू को फोटो में देखा, एक आध बार कभी टीवी चैनल चालू किया तो उसमें भी देखा। ऐसा मौका कभी नहीं आया जब आमने सामने बात होती, और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने तय किया हुआ था बापू के पास तभी जाऊंगी जब बापू चाहेंगे, क्योंकि जब तक संत नहीं चाहते हैं आप उनके पास पहुंच ही नहीं सकते। आप कोशिश भी करोगे और वहां पहुंच भी जाओगे तो भी मिलना और नहीं मिलना बराबर हो जाएगा। जब वो तय करेंगे कि आप उनसे मिलो तभी आप उनसे मिल सकते हो। और इसलिए आज का वो दिन था जब मुझे बापू के दर्शन करने का मौका मिला है और उनसे एक अद्भुत बात हमें और आपको सबको सुनने को मिली है। मैं तो पहली बार चूंकि उनका सत्संग सुन रही हूँ। वो है प्रेम की बात। इस सृष्टि का जो मूल तत्व है वो प्रेम है। ये प्रेम नाम का तत्व यदि ना हो तो सृष्टि नष्ट हो जाए। लेकिन संसार में कोई प्रेम करना नहीं जानता। या तो भगवान प्यार करना जानते हैं या संत प्यार करना जानते हैं। जिसको संसारी लोग अपनी भाषा में प्रेम कहते हैं उसमें तो कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा होता है। लेकिन भगवान का और संतों का और गुरु का ऐसा प्रेम होता है जिसको सच में हम प्रेम की परिभाषा में बांध सकते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि साधु संतों को देश की सीमा नहीं बांधती। बापू को याद आ जाएगा, एक सिंध नदी बहती है, वो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के चरणों से निकलती है, चाइना के बॉर्डर से जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख प्रांत में से गुजरती है और पाकिस्तान चली जाती है। जैसे नदियों की धाराएं देश और जाति की सीमाओं में नहीं बंधती, इसी प्रकार से परमात्मा का प्रेम और संतों का आशीर्वाद भी कभी देश, जाति और किसी संप्रदाय की सीमा में नहीं बंधता। लेकिन फिर भी एक देश नाम की चीज होती है, देश की सीमाएं नाम की एक चीज होती है। और अपने प्रेम की व्यापकता को बनाए रखते हुए भी जिस विशिष्ट देश में देह जन्मी हो, मैं ये कह सकती हूँ बापू के सामने, जैसे सिंध नदी का कोई देश नहीं है, वो 3-4 देशों में से बह रही है। संत का भी कोई देश नहीं होता। लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ कि संत तो भारत की भूमि पर ही जन्मते हैं, और जो बाहर जन्मते हैं वो भी कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से भारत में आते जरूर हैं, या उनके कोई साथी सहयोगी भारत में आते जरूर हैं। ये विशेषता तो भारत भूमि की है। इतना पाप, झूठ, कपट और पाखंड बढ़ गया है कि कई बार घबराहट होने लग जाती है कि ऐसे में रहेंगे कैसे। फिर अंत में एक बात याद आ जाती है, अभी बापू बोल रहे थे तो मुझे याद आ रही थी कि एक आदमी ने कहा कि शहर बहुत गंदा हो गया है इसलिए मैं जंगल में जाऊंगा। जंगल में नदी किनारे गया, मछलियां दिखी तो बोला अरे तो नदी भी गंदी हो गई है। फिर वो पेड़ के नीचे जाके बैठा तो चिड़िया ने उसके ऊपर बीट कर दी तो कहने लगा अरे यहाँ तो पेड़ के नीचे भी गंदगी है। फिर वो अंत में एक साधु की शरण में गया और कह रहा महाराज साफ जगह कहाँ मिलेगी। तब साधु ने उसको कहा कि गंदगी तुम्हारे मन में इसलिए हर जगह दिखती है, तुम तय कर लो जहां बैठोगे शुद्ध मन से भगवान को याद करोगे वो जगह भी शुद्ध हो जाएगी। संसार बहुत काल की गणना के अनुसार चूंकि अब कलयुग लग गया है, इसलिए हृदय की निष्कपटता, निस्वार्थ प्रेम, त्याग और तपस्या इनका क्षरण होने लगा है। लेकिन फिर भी अगर धरती टिकी है, और मैं ये सच बोल रही हूँ, बापू की चमचागिरी नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ कि फिर भी अगर धरती टिकी है तो वो इसलिए टिकी है बापू
क्योंकि आप जैसे संत भारत भूमि पर विचरण करते हैं। और इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं बापू को एक अंग्रेजी का वाक्य बोलूंगी। बहुत पहले बचपन में जब मैं प्रवचन करने गई थी सिंगापुर, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं राजनीति में हूँ लेकिन मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं तो बापू का बालक हूँ, ये बापू को पता है। और बापू का और मेरा संबंध तो जन्म जन्मांतर का है। और इसलिए मैं अभी कोई जो बात बोलूँगी वो एकदम ऐसे ही बोलूँगी जैसे एक बालक बोलता है। बहुत पहले जब मैं प्रवचन करने गई थी सिंगापुर में, बहुत साल हो गए, मेरे ख्याल से 20-22 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो वहाँ एक लड़की ने एक छोटा सा वाक्य लिखा था मेरी डायरी में। वो वाक्य मुझे कभी नहीं भूलता, वो अंग्रेजी में है, मैं बोलूँगी, फिर उसका हिंदी का अनुवाद भी बताऊँ, क्योंकि बापू के कथा में सभी लोग आते हैं, गांव के गरीब लोग भी आते हैं और बड़े बड़े धनाढ्य लक्ष्मी जिनके घर की परिक्रमा करती है ऐसे लोग भी बापू की कथा में आते हैं। बापू की कथा में ही मैंने यह विशेषता देखी कि गरीब और अमीर दोनों को अमृत के घूंट एक जैसे पीने के लिए मिलते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। और ये भी मैं बापू को बताऊं कि ये चीज़ मैं बहुत दिनों से नोट कर रही थी कि ये बापू के यहाँ पर ही ये खूबी देखने को मिलती है कि यहाँ कोई पद प्रतिष्ठा और पैसे के आधार पर यहाँ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यहाँ सबको बापू के दर्शन करने को मिलते हैं, सत्संग सुनने को मिलता है, और जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं वो कोई भेदभाव नहीं करते व्यवस्था बनाते समय। और इसलिए मैं वो वाक्य बोलूँगी यहाँ पर। एक छोटी सी लड़की ने मेरी डायरी में लिखा था, फिर मैं उसकी हिंदी बताऊँगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी यहाँ हैं, उसके साथ अपनी बात खत्म करूँगी। उसने लिखा था, मैं बापू को सुना रही हूँ, उसने लिखा था मेरी डायरी में, आई लव यू not for what you are but for what I am when I am with you। उसने लिखा था कि मैं आपको इसलिए प्रेम नहीं करती हूँ कि आप क्या हो, बल्कि मैं आपको इसलिए प्रेम करती हूँ कि मैं क्या हो जाती हूँ जब मैं आपके पास होती हूँ। गुरु के बारे में ये कभी नहीं देखना चाहिए कि गुरु को क्या आता है क्या नहीं आता, गुरु क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये थाह लेने के लिए निकले तो हम ही गुरु हो गए फिर। इसलिए ये कभी नहीं देखना चाहिए गुरु कपड़े कैसे पहनते हैं, गुरु भोजन कैसे करते हैं, गुरु वाणी कैसी बोलते हैं, अरे ये तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं आपको सच बताती हूँ, एक ही चीज़ को देखिए कि जब हम उनके पास बैठे थे तो हम कैसे हो गए थे, और जो हम हो गए थे वही हमारी उपलब्धि है। गुरु की तो थाह ली नहीं जा सकती। इसलिए मैं बापू को भी यही बोलूँगी अंग्रेजी में, फिर हिंदी भी बोलूँगी। मैं बोलूँगी, बापू आई लव यू नॉट फॉर वाट यू आर बट फॉर वाट आई एम व्हेन आई एम विद यू। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, इसके लिए नहीं मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ इसके लिए नहीं कि आप क्या हो, बल्कि इसके लिए कि मैं क्या हो गई थी जब मैं आपके पास बैठी थी। और इन्हीं शब्दों के साथ नहीं, क्या हो गई थी ये भी बता दो, बड़ा आनंद आ रहा है सब। मैं आपके पास बैठ करके जो हो गई थी ना, उसके सामने तो मैं इंद्रासन भी ठुकरा दूंगी। शाबाश है तुम्हारे माता पिता को। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं बापू को प्रणाम करती हूँ, आप सबको प्रणाम।